ये कहते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी और आगे बोला, ये सब मैं तुम्हें केवल इसलिए बता रहा था क्योंकि दामोदर के गायब हो जाने से पूरी दुनिया में खलबली मचेगी। सारे दुश्मन गढ़वाल परिवार को और भी ज्यादा टारगेट करेंगे। इसलिए हमें फिलहाल के लिए ये न्यूज बाहर की दुनिया से छुपानी होगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाहरी दुनिया से हमने ये न्यूज छुपा भी ली तो वे फैमिली मेंबर से कैसे छुपा पाएंगे? और अगर उन्हें एक बार ये बात पता चल गई तो वो तुरंत परिवार की गद्दी पर अपनी गंदी निगाहें डालने लगेंगे। लेकिन ये गद्दी अब तुम्हारी है अभिनव। किसी भी हालत में तुम्हें बाकी फैमिली मेंबर्स के मुकाबले जल्द से जल्द इस पर ऑफिशियली बैठना होगा और फैमिली को स्टेबलाइज करना होगा। बस मेंटली प्रिपेयर रहना है कि इस वक्त तुम्हें ना सिर्फ परिवार के अंदर के लोगों से बल्कि बाहर के कई सारे अननोन दुश्मनों का भी सामना करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए सिचुएशन डिफिकल्ट होने वाली है। यह सुनकर अभिनव कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। रंजय ने सही कहा था। अभिनव आज ही तो कंपटीशन जीता था और आज ही उसे परिवार को पूरी दुनिया से बचाने के लिए लड़ने की नौबत आ गई थी। इंडीड यह एक बहुत बड़ा प्रेशर था। रंजय बोला, लेकिन टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अभिनव ने हां में सिर हिलाया और आगे बोला, तो आपको क्या लगता है, क्या गुप्त फैमिली भी इस अटैक में इन्वॉल्व हो सकती है? रंजय ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। वो ऑलरेडी दुनिया के जंजाल से आगे बढ़ चुके हैं। उनके पास वेल्थ भी और मार्शल आर्ट्स भी। उनको अब दुनिया के कंपटीशन में लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो केवल तभी निकल कर आते हैं जब दुनिया में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो रहा हो। और आज चंद्रशेखर ने खुद यहां आकर तुम्हारे लीडर बनने को अप्रूवल दिया है। मुझे नहीं लगता कि वो इस सब में शामिल होगा। अभिनव कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हो सकता है कि वो पावर गेन करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। रंजय धीमे से मुस्कुराया और बोला, खुद सोच कर देखो, जिस आदमी के हाथ में पावर होगी उसे दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो उठानी पड़ेगी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये रिस्क भी आता है कि कोई उन्हें गद्दी से हटा देगा या फिर दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में उन्हें खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। इसीलिए गुप्त फैमिली पावर हासिल करने के लिए ये सब कुछ नहीं करेगी। अभिनव के लिए यह एक बहुत बड़ा लेसन था। पूरी दुनिया किस तरह से काम करती है उसे धीरे धीरे समझ आ रहा था। वो एक कड़वी मुस्कुराहट के साथ बोला, अब मुझे समझ आ रहा है कि गढ़वाल फैमिली में हमेशा इलीट एजुकेशन और मार्शल आर्ट्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है। हमारी फैमिली भी बिजनेस और स्ट्रेंथ में ग्रोथ करके हमेशा के लिए सिक्योर होना चाहती है ना? रंजय हां में सिर हिलाते हुए बोला, एग्जैक्टली। अपनी एजुकेशन और मार्शल आर्ट्स पर फोकस करके ही हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वरना इंडिया में एक छोटे से कोने में रहने वाला ये छोटा सा परिवार पूरी दुनिया पर राज नहीं कर पाता। पर बस तुम ये ध्यान रखो कि चाहे ये काम शायद सिंह परिवार और कवई निंजा ग्रुप ने किया हो या फिर कोई और फोर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो, जो भी हो, आने वाला वक्त बहुत ही ज्यादा क्योटिक और मुश्किलों भरा होने वाला है। यह कहते हुए रंजय अपने बाएं हाथ का सहारा लेते हुए उठ खड़ा हुआ और आगे बोला, लेट्स गो। गढ़वाल परिवार में जो भी मुसीबतें आने वाली है उनका साथ में सामना करते हैं। इस मुसीबत में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। भले ही रंजय अभिनव के साथ खड़ा था, लेकिन अभिनव को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बड़े पहाड़ का बोझ उसके कंधों पर आ टिका हो। वाकई में गढ़वाल परिवार के लीडर का बोझ दामोदर ने अब तक कैसे संभाला होगा उसे समझ आने लगा था। उसने पलट कर देखा तो उसकी नजर जमीन पर बिखरे खून और टूटे हुए स्मारक पर पड़ी। अभिनव ने 2 सेकंड देखने के बाद नजर घुमाकर कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखा। वो भारी आवाज में बोला, एक बार यह दरवाजा खुल गया तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच जाएगी। यह कहते हुए उसने गहरी सांस छोड़ी और आने वाले चैलेंज के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करने लगा। अगले पल वो धीमे कदमों से बंद दरवाजे की ओर चलने लगा। खिड़कियों से आ रही चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन देखते ही देखते गहरे काले घने बादलों ने चांद को अपने आगोश में ले लिया और उन बादलों में हल्की सी बिजली चमकती हुई दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ बर्थडे सेलिब्रेशन के वेन्यू पर लोग बेहद खुश होकर जश्न मना रहे थे। उन लोगों ने आज अपनी आंखों से जो कुछ देखा था
वो एक वर्ल्ड इवेंट था जो गढ़वाल परिवार में लगभग लगभग हर 30 या 40 साल में केवल एक बार होता था। इसी इवेंट से पूरी दुनिया की तकदीर का फैसला किया जाता था। इसलिए कोई भी इस जश्न को छोड़कर घर नहीं जाना चाहता था। शानदार म्यूजिक बज रहा था। कई सारे सेलिब्रिटीज नाच नाच कर थक चुके थे, लेकिन अमीर बिजनेसमैन पैसों की बारिश करके उन्हें नचाए जा रहे थे। और वही सेलिब्रिटीज जो अक्सर आम जिंदगी में ऑडियंस से कभी सीधे मुंह भी बात नहीं करते थे, यहां पैसों और गिफ्ट की खातिर कमर तोड़ परफॉर्मेंस दे रहे थे। हालांकि वहां मौजूद किसी भी इंसान को यह मालूम नहीं था कि एंसेस्ट्रल हॉल के अंदर अभी अभी क्या घटना घट गई थी। अभिनव और रंजय ने बाहर आकर वो न्यूज सबसे पहले फैमिली मेंबर्स को दे दी। वे कम से कम फैमिली मेंबर से ये बात नहीं छुपाना चाहते थे, क्योंकि यह काम करना लगभग इम्पॉसिबल था। एक ही घर में रहते हुए फैमिली के लीडर का गायब हो जाना छुपाने लायक न्यूज नहीं थी। ना ही अभिनव और रंजय को पक्के तौर पर यह पता था कि दामोदर जिंदा भी था या नहीं, और गायब हो गया था तो कहाँ गया था, और अगर उसे कोई किडनैप करके ले गया था तो कौन और कहाँ ले गया था। इसलिए इस वक्त अभिनव और रंजय का मेन गोल था कि परिवार वालों की मदद से बाहर के लोगों पर इसका इम्पैक्ट सबसे कम रखा जाए। जैसे ही गढ़वाल फैमिली मेंबर्स के बीच में ये बात फैली, तुरंत ही सभी आसपास की पहाड़ियों को सील करने का ऑर्डर दिया गया। गढ़वाल फैमिली की फोर्स सभी पहाड़ियों पर फैल गई। ड्रोन्स, नाइट कैमरास, हाईटेक इक्विपमेंट्स, हर तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया। यहां तक कि एयरपोर्ट को भी पूरी तरह रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। यह सब कुछ बिल्कुल चुपचाप हुआ था, ताकि किसी भी गेस्ट को भनक तक न लगे। अगर पहले की बात होती तो अभिनव के इस ऑर्डर को कोई भी नहीं मानता, लेकिन क्योंकि आज वो कंपटीशन उन सब लोगों की आंखों के सामने जीत चुका था, इसलिए किसी ने भी उसके फैसले को टालने की कोशिश नहीं की। और दूसरी बात यह भी थी कि दामोदर का गायब हो जाना न सिर्फ अभिनव बल्कि पूरी फैमिली को इंपैक्ट करता था। भले ही आपस में वे एक दूसरे की जान के दुश्मन बने रहते थे, लेकिन बाहर दुनिया के नजरों में वे एक फैमिली थे, और अपने फैमिली लीडर को ढूंढना उन सब के लिए बहुत जरूरी था। जैसे जैसे न्यूज गढ़वाल फैमिली के सभी मेंबर्स तक पहुंची, उन सभी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। वे एक एक करके पार्टी से उठे और हड़बड़ी में वहां से निकल लिए, और अभिनव और रंजय की हेल्प करने में जी जान से जुट गए। हालांकि पार्टी का माहौल बिल्कुल भी ठंडा नहीं पड़ा। लोग जबरदस्त म्यूजिक, पार्टी और खूबसूरत लड़कियों के मजे ले रहे थे, खास तौर पर पीछे वाले गरीब करोड़पति। लेकिन जो आगे के टॉप क्लास वर्ल्ड लेवल के बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस थे, वे लोग जल्द ही गड़बड़ी को भाप गए थे। कार्टर मॉर्गन ने सबसे पहले कंफ्यूज होते हुए कहा, बड़ी अजीब बात है, गढ़वाल फैमिली के सभी सीनियर मेंबर्स एक के बाद एक ऐसे क्यों उठकर चले गए। इसी तरह का सवाल बाकियों के दिमाग में भी गूंज रहा था। सबसे पहले दामोदर और अभिनव गए थे, फिर पीछे पीछे रंजय, और अब बाकी सब लोग भी। गढ़वाल फैमिली पार्टी की होस्ट थी, ऐसे में गेस्ट को अकेला छोड़कर जाना प्रॉपर एटिकेट नहीं था। चंद्रशेखर की आंखों में भी चिंता झलक रही थी। दूसरी तरफ मेन टेबल पर बैठी अनन्या और उसके साथी भी परेशान थे। इस रियूनियन डिनर की वजह से अनन्या को बहुत खुशी मिली थी, लेकिन काफी देर गुजर गई थी जब से अभिनव, दामोदर और रंजय वापस नहीं लौटे थे। इसलिए वो भी थोड़ी चिंता में थी। ईशान अपनी वाइन गटकते हुए बोला, अभिनव अब तक वापस क्यों नहीं आया है। उसका दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन नशा की वजह से वो वाणी के कंधे पर सिर टिकाए लेटा हुआ था। अनन्या भी झट से उठ खड़ी हुई और बोली, तुमने ठीक कहा, बहुत देर हो गई है, मैं भी जाकर उन्हें ढूंढ कर आती हूं। अनन्या बड़े लंबे अरसे के बाद अभिनव से मिली थी, इसलिए उसका दोबारा गायब हो जाना उसे बहुत ज्यादा डरा रहा था। इतने में हंसराज भी झट से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, अनन्या बच्चे, ये पार्टी तुम्हारे सम्मान में है, तुम यहां बैठो और एंजॉय करो, मैं जाता हूं। और वैसे भी अभिनव और दामोदर सर एंसेस्ट्रल हॉल में गए हैं, वो यहां से थोड़ा दूर पड़ता है, तुम जाओगी तो शायद तुम्हें रास्ता ही ना मिले, तुम आराम करो, मैं देख कर आता हूं। अनन्या ने हां में सिर हिला दिया और बैठ गई। हंसराज जैसे ही जाने के लिए मुड़ा, अचानक उसकी आंखें अभिनव, रंजय और बाकी के कई सारे सीनियर फैमिली मेंबर्स पर पड़ी, जो तेजी से उन्हीं की तरफ आ रहे थे। उन लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशंस देखकर हंसराज की शराब एक पल में उतर गई। तभी वाणी ने धीमी आवाज में कहा, वो लोग आ गए। वाणी भली पार्टी में बैठी हुई थी, लेकिन उसने एक बूंद भी शराब नहीं पी थी,
ना ही वो एंजॉय कर पा रही थी। कबीर को इलाज के लिए गढ़वाल फैमिली स्टेट के हॉस्पिटल में भेज दिया गया था। साथ में आर्यन, अदिति और बलदेव भी थे। कबीर के बिना वाणी का मन ही नहीं लग रहा था। वाणी की आवाज सुनकर सभी लोगों ने अभिनव को देखा, लेकिन अनन्या ने जैसे अभिनव का चेहरा देखा वो तुरंत समझ गई और बोली, जरूर कुछ बुरा हुआ है। विक्रम शराब के नशे में हंसते हुए बोला, ऐसी बातें क्यों करती हो अनन्या? ऐसे खुशी के मौके पर क्या हो सकता है? सब सही होगा, एंजॉय करो। यह कहते हुए उसने शराब की बोतल मुंह से लगा ली, लेकिन अनन्या सिर हिलाते हुए बोली, नहीं, अभिनव के मामले में मेरा अंदाजा कभी गलत नहीं हो सकता। अभिनव के आ जाने से पार्टी में मौजूद गेस्ट का ध्यान भी उसी की तरफ चला गया। सब लोगों की नजरों के सामने अभिनव चलता हुआ आया और एकदम सामने खड़ा हो गया। उसके पीछे पीछे रंजय और बाकी के सभी सीनियर फैमिली मेंबर्स भी आकर उसके दोनों तरफ खड़े हो गए। सभी लोगों की नजरें अभिनव के चेहरे पर टिकी हुई थी, इसलिए अभिनव ने तुरंत अपने एक्सप्रेशंस बदल लिए। जब सब लोगों ने अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट देखी तो सभी मेहमानों के दिल में उठ रहे डाउट्स भी क्लियर हो गए। अभिनव सीधे स्टेज के ऊपर जा चढ़ा और एकदम शांत और कैजुअल तरीके से बोला, आज दामोदर अंकल के इस ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन में आप सब लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। इसके अलावा मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूं कि मेरे अगले लीडर बनने को आप सभी ने विटनेस किया। थैंक यू वेरी मच। आई एम ग्रेटफुल फॉर योर प्रेजेंस। यह कहते हुए उसने हल्का सा सिर झुका लिया। यह सुनकर कुछ गढ़वाल फैमिली मेंबर्स के चेहरे पर नाराजगी सी आ गई। ये ज्यादातर वही लोग थे जो अम्मा जी के सपोर्टर्स थे या फिर अभिनव और दामोदर के हेटर्स थे। लेकिन सभी गेस्ट अभिनव की यह बात सुनकर बहुत खुश हुए। हालांकि अगली पल अभिनव ने एकदम सीरियस आवाज में एक ऐसा अनाउंसमेंट किया जिससे लोगों के होश उड़ गए और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अभिनव बोला, मैं आप लोगों से सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन जैसा कि आप लोगों ने भी अपनी आंखों से देखा, मेरी दादी अम्मा जी की तबीयत अचानक से बहुत बिगड़ गई थी। इसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। और जहां तक दामोदर अंकल की बात है, वो इसलिए हमारे साथ वापस नहीं लौटे क्योंकि ऐसे क्रिटिकल मौके पर वो अम्मा जी का साथ नहीं छोड़ना चाहते थे। आप सभी जानते हैं कि समय का कोई भरोसा नहीं, इसलिए उन्होंने ये वक्त अम्मा जी के साथ बिताने का फैसला लिया है। इसलिए आज के इस बर्थडे सेलिब्रेशन में वो। ये कहते हुए अभिनव चुप हो गया और फिर एक मजबूरी भरे एक्सप्रेशन के साथ बोला, माफ करना, लेकिन आज के इस सेलिब्रेशन में हमारी गढ़वाल फैमिली को आप लोगों को थोड़ा निगलेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और माफी मांगता हूं। यह कहते हुए अभिनव ने दोबारा सिर झुका लिया और आगे बोला, खास तौर पर दामोदर अंकल की तरफ से मैं तहे दिल से माफी मांगता हूं। प्लीज आप लोग उनकी मजबूरी समझिए। यह सुनकर रंजय, जो स्टेज के पास ही खड़ा था, हैरानी और कंफ्यूजन के साथ मुस्कुराने लगा। जहां तक बाकी फैमिली मेंबर्स की बात थी तो वे सभी शॉक में लग रहे थे। जब कुछ समय पहले रुद्र ने आकर अम्मा जी से सभी लोगों के सामने ताबड़तोड़ सवाल पूछे थे तो अम्मा जी खून की उल्टियां करते हुए बेहोश हो गई थी, और अब अभिनव ने उसी चीज को बहाना बनाकर पार्टी खराब होने का सारा ब्लेम अम्मा जी के सिर पर मर दिया था। अब आगे क्या होगा? क्या अभिनव के इस एक्सक्यूज को वहां मौजूद लोग मान लेंगे? क्या पार्टी में अभी भी छुपे हुए दुश्मन बैठे हैं? क्या इन्हीं बिजनेसमैन में से किसी ने दामोदर को गायब करवाया है? क्या रंजय के सपोर्ट के साथ अभिनव इस डेंजरस सिचुएशन का सामना कर पाएगा, या फिर आने वाले प्रेशर के आगे अभिनव पूरी तरह टूट जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।